तो आशीष जी, एक थीम जिस पे हम काफी समय से बुलिश थे, पीएसयू बैंक 20। और इस पे हमने पीएसयू बैंक 20 ईटीएफ की भी बात की, एसबीआई की बात की, पीएनबी की बात की। ये थीम काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है और इसमें से जो स्पेस है उसमें से पीएनबी का चार्ट बहुत ही प्रॉमिसिंग लगता है। लास्ट वीक तो बहुत अच्छा रन आया, उसके बाद एक कंसोलिडेशन पिछले 4-5 दिनों से चल रहा है। इस समय 5370 पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और मेरे हिसाब से 51 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। मीडियम टर्म में वीकली चार्ट, मंथली चार्ट सभी टाइम फ्रेम पर एक बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है। मुझे लगता है 60 रुपीज के लक्ष्य इस स्टॉक में बहुत ही जल्द देखने को नजर आएंगे। ये भी शॉर्ट टर्म के नजरिए से मैं कह रहा हूँ। आप हम जानते हैं कि वैल्यूएशन के टर्म में पीएसयू बैंक जो है वो 0.5 0.6 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं और लोन ग्रोथ जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम 15-16% का इन पीएसयू बैंक्स में आता हुआ नजर आ रहा है। तो और पीएनबी में एक एडेड ट्रिगर ये कि यूटीआई की जो हमने बात की, यूटीआई एमसी का स्टेक गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बेचेगी, तो ये बहुत बड़ा इनका ब्लॉक कैपिटल जो ब्लॉक था वो फ्री होगा और ये मेरे ख्याल से इस बैंक के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। तो इसको खरीदारी के तौर पर देखता हूं मैं और यहाँ से 15-16% की तेजी मैं समझता हूँ पीएनबी के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती एक सवाल, आपने पीएसयू बैंक ईटीएफ खरीदवाया था, बहुत बढ़िया मोमेंटम उसने पकड़ा। बिल्कुल सही कॉल था कि छोटे बड़े छोटे छोटे बैंक्स लेने में, क्योंकि उन्हीं में पैसा बनना है, तो आप ईटीएफ के थ्रू चेज करिए। पीएसयू बैंक से बहुत अच्छा आउट परफॉर्म करा। अब कोई पीएनबी 35 वाला ऑलमोस्ट 55 पे आके खड़ा हो गया चतुर्वेदी साहब। अब आप लोग ऐसा कर रहे हो क्या कि कुछ फंडामेंटली स्ट्रांग सरकारी बैंक्स की तरफ ज्यादा लॉन्ग टर्म फ्लो को चैनलाइज कर रहे हो? कोई एसबीआई, कोई बीओबी, कोई कैनरा बैंक, इनमें कुछ हद तक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग शुरू करने की तैयारी कर रहे हो, या अभी लग रहा है अभी छोटे में भी कंटिन्यूएशन होगा मोमेंटम का, घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है? है। इसमें बिल्कुल मेरे हिसाब से घबराने की जरूरत नहीं है और इसका मैं आपको एक छोटा डेटा पॉइंट देना चाहूंगा आशीष जी, कि ये जो पीएसयू बैंक है, इसको अगर से आप एक लंबे समय के नजरिए से देखेंगे तो ये जो इंडेक्स है ये जरूर शॉर्ट टर्म में बढ़ा है, पर आज भी इसने अपने 2007 के लेवल्स को छुआ नहीं। इनफैक्ट 2011 के लेवल तो अभी हमें देखने को भी नजर नहीं आए। तो कहने का मतलब है ये जो मुंह आया, ये 14-15 साल के बाद इस तरह की रैली देखने को मिली है। शॉर्ट टर्म में जरूर लगता है कि एक एक्सटेंडेड रैली हो गई है, ये काफी बड़े मुंह आ गए। बट अगर से आप देखिए तो वेल्थ क्रिएशन कहीं ना कहीं इन पीएसयू बैंक्स में पिछले 12-15 सालों में नहीं हुआ है। और ये जो नया केपेक्स लेड ग्रोथ हम बात कर रहे हैं, इंडिया जो है वो केपेक्स थीम में जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग थीम में जा रहा है, तो ये केपेक्स मैन्युफैक्चरिंग थीम बिना पीएसयू बैंक के लोन ग्रोथ के पॉसिबल नहीं है। तो जब हम कहते हैं कि 15-16-17% की लोन ग्रोथ आएगी, निम में एक्सपेंशन होगा और आईबीसी आने के बाद, इंसॉल्वेंसी कोड आने के बाद बैलेंस शीट जो है वो बहुत ही इंप्रूव हो गई है इन बैंक्स की भी और साथ ही साथ बोरोवर्स की भी। तो ये इससे परफेक्ट कॉम्बिनेशन पीएसयू बैंक्स के लिए नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेच जरूर है, पर ये रैली आपको एक्सटेंड होते हुए नजर आएगी। ठीक बात। तो सरकारी बैंक्स में अभी भी वैल्यूएशंस का इस अपमूव्स के बाद भी बढ़िया कंफर्ट है, बढ़िया मोमेंटम लाइकली। और हर आए दिन आप किसी न किसी टेक्निकल एक्सपर्ट, फंडामेंटल एक्सपर्ट की तरफ से सरकारी बैंक की पिक्स आती हुई देख भी रहे हैं, और देखिए क्या आउट परफॉर्मेंस इस पूरे स्पेस ने डिलीवर करा है।